ये क्या बदतमीजी है? हम सच कह रहे हैं मालकिन, इस बर्गर में जहर है। हमने अपनी आंखों से देखा है। जहर? ये क्या बोल रही है तू? हाँ मालकिन, हम सच कह रहे हैं, इसमें जहर था, इसलिए हमने इस बर्गर को गिरा दिया। जहर? ये क्या बकवास कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैं अंदर से इतनी देर से सुने जा रहा हूँ, क्या कहे जा रही है? बर्गर में जहर है? क्या बकवास है? मालिक, इसमें जहर है। इसमें जहर कौन मिलाएगा? मालकिन, मालिक ने। बेबी ये झूठ बोल रही है, इसकी बात पर विश्वास मत करो। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं, बड़े बड़े घरों में लड़ाइयाँ कराते हैं। देख दीप्ति, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीप्ति तू बोल दे ये सब झूठ है, भगवान के लिए बोल दे ये सब झूठ है। नहीं मालकिन, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, ये सच है। अरे बेबी, मैंने तुम्हें डर के मारे बताया नहीं, ये मुझ पर कब से गलत नजर रखती है। दीप्ति, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये तेरे मालिक हैं, तेरे बड़े भाई समान। तूने इन पे गलत नजर डाली, इन्हीं पे इल्जाम लगाया। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मालकिन, आप मेरी बात का विश्वास तो करो, मैं सच बोल रही हूँ मालकिन। सुन, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जा इस घर से। अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है मालकिन, हम निकल जाते हैं इस घर से, पर उससे पहले आप मेरी बात तो सुनिए कि सच्चाई क्या है। बता क्या सच है? मालकिन, जब हम आपके बेडरूम में सफाई कर रहे थे तो हमने देखा साहब को। ले सोनिया, तेरे फेवरेट डिश में मिला दिया मैंने जहर, और तेरे मरते ही मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, तू ये कह रही है कि मेरे पति ने मेरे बर्गर में जहर मिलाया है? हाँ मालकिन, हम यही तो कहना चाह रहे हैं। अब देख मैं क्या करती हूँ। सुनो शिवम, तुम ये बर्गर खाओ। नहीं, मैं ये बर्गर नहीं खा सकता। देखा मालकिन, मैंने कहा था ना, इस बर्गर में जहर है, इसलिए मालिक नहीं खा रहे हैं। देखो शिवम, ये बर्गर तो तुम्हें खाना पड़ेगा। ये कल की आई नौकरानी तुम पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है, खा के दिखाओ इसे। खाओ ना शिवम, तुम मेरे पति हो, तुम्हें खा के दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना ये बर्गर। मैंने कहा खाकर दिखाओ इसे। नहीं, मैं नहीं खा सकता, इस बर्गर में जहर है। जहर? शिवम, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या मेरे माँ बाप ने दहेज कम दिया था? प्यार? प्यार तो जानती है क्या होता है, किसे कहते हैं प्यार? और रही बात दहेज की, तुझे जो चाहिए वो ले जाए यहाँ से। ले, जोड़े मैंने हाथ। अगर पति परेशान करे तो पत्नी के पास 100 समाधान है, और पति के पास कुछ नहीं। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला, दिन रात मेहनत मजदूरी की मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। सोचा था कुछ बनने के बाद माँ की झोली खुशियों से भर दूंगा। इससे पहले कुछ कर पाता, माँ बीमार रहने लगी। उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करा दी। तुम्हें देख के लगा था शायद तुम मुझे समझ पाओगी, पर घर में घुसने से पहले तुम्हें तिजोरी चाबियां चाहिए थी। जिम्मेदारी कोई नहीं, बात बात पर तुम माँ से लड़ने के बहाने ढूंढती थी, और माँ चुप्पी लड़ा जाती थी ताकि घर में क्लेश ना हो। पर तुम्हें क्या परवाह थी क्लेश की? तुमने तो कसम खा रखी थी इस घर का सुकून छीनने की। पर हद तो तब हो रही जब मेरी माँ घर छोड़कर चली गई, और तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। ना जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। 6 महीने हो गए मेरी माँ को घर छोड़े हुए। मैं तिल तिल मर रहा हूँ अंदर से। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मुझे लगता है मेरा जीना ही बेकार है। मैं मर जाऊं, पर मैं अपने मरने से पहले तुझ जैसी नीच औरत को मारना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने तेरे बर्गर में जहर मिलाया। तू चली जा, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तू एक औरत है। निकल जा मेरी जिंदगी से, मेरे घर से। प्लीज शिवम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चल निकल, गेट आउट। डिवोर्स के पेपर तेरे घर पहुंचा दूंगा। अब जा यहां से। मालिक, हमें माफ कर दो, हमें मालूम नहीं था कि मालकिन ने आपकी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार किया है। दीप्ति, तुम अपनी जगह सही हो। तुमने जो देखा वही बताया, तुमने अपना फर्ज अदा किया। जी मालिक।